बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी सलामती को किससे खतरा, पुराने सियासतदान नई जमात, पहला इजलास झगड़े से आगाज, मार्केट कैसी रही, कराची में शोले और गोल्फ टेस्ट में संभलती चाल। सबसे पहले बात कलदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुप से मुल्की सलामती को खतरा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बड़े खतरे का इजहार कर दिया। ISPR ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि कलदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकाने हैं। टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फौज के बड़ों की बड़ी बैठक, पाक फौज का बड़े खतरे का इशारा, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, सिपा सालार का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक तफसीली आगाह किया गया। ISPR ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि कला आदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया ममालिक में ठिकाने हैं। ये दहशतगर्द जदीद हथियारों से लैस हैं। TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमें कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मौरूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। फोरम को माशी बहाली के मंसूबे सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के दायराकार से आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने हुकूमत की मईशत बहाली के लिए हिकमत अमली को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के अज़म का इजहार किया। परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करते हुए नई सियासी जमात कायम कर ली। परवेज खटक और साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने मुश्तरका वीडियो पैगाम में कहा, नई जमात के क़याम का फैसला मुत्तफ़िका तौर पर किया गया है। पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस होगा। आज हमारे साथ हम ख्याल ex-MNAs और MPAs खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठे हुए और आपस में सलाह मशवरे के बाद हम सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि आइंदा का सियासी लाएअमल तय करेंगे। मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। मंशूर और झंडे का रंग इंशाल्लाह जल्दी हम ऐलान करेंगे। सबको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है या इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये मुल्क के लोग सोचें कि तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। हमने इस वजह से हम ख्याल और बाशऊर टीम और कारकुनान और अवाम को मिलाकर तरक्की और खुशहाली पर चलने का फ़ैसला किया है और एक नई पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए सही मानों में किरदार अदा करें। नई जमात के क़याम पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। असद कैसर ने कहा, परवेज खटक की मर्जी है, उन्हें जो बेहतर लगता है वो रास्ता अपनाएं। उनसे 2 माह से कोई राब्ता नहीं हुआ। पार्टी तर्जुमान ने कहा, मॉनसून जारी है और मुल्क में सावन की घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह कराया गया। परवेज खटक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? बस इसकी मर्जी है। हमारा पुराना दोस्त था, हमने अच्छे वक्त गुजारे हैं। बस वो जिस तरह उसको सूट करता है, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता। आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई राब्ता नहीं है। तकरीबन 1.5-2 महीने से। तो कितने लोग परवेज खटक के साथ जा रहे हैं? कोई बड़ा नाम भी है जो परवेज खटक के साथ जा रहे हैं? यार आप खुद पूछे, मुझे क्या पता है। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का परवेज खटक की नई सियासी जमात बनाने का खैर मकदम। कहा कि मुस्बत और खुशगवार इजाफा है। परवेज खटक के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद थी।
और तशद्दुद की सियासत को एक और धचका लगा। अब मुल्क की तामीर और तरक्की होगी। अवाम सच्चाई जान चुके हैं। नई सियासी फ़ज़ा में ज़्यादा बेहतर काम होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इदारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। 9 मई के वाक़यात का रद्द-ए-अमल जारी है। परवेज़ खटक भी राजदा है, उन्हें इल्म है कौन कितना जिम्मेदार है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियन दोनों की बुनियाद 2 मकसद एक ही नज़र आता है। निगरान सेटअप का मुशावरती अमल वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू, कहा पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा। बस में कुछ 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में, तो जब सियासी इत्तेहादी मिलेंगे तो नेचुरली उस पर डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ डिस्कशन क्या रही। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास खत्म हो गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का मुसव्वदा तकरीबन हतमी हो गया है। इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात का मुजव्वजा मुसव्वदा कल कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। तजावीज़ के हवाले से देखा जाएगा कि वो आइन से मुतसादिम तो नहीं। आज मुसव्वदा फाइनल हो जाएगा, हो गया सर? तकरीबन हो गया। ज़ाहिर है अब उसको सारा लिखना है, करना है, और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो और फिर कंसेंसस के साथ है। कल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अभी अवेलेबिलिटी जगह की देख रहे हैं। कल जो बना के लाएंगे सारा उसको एक दफ़ा नज़र डालेंगे और उम्मीद है कल आपको एक प्रेस रिलीज मिल जाएगी। सर आपने कहा था 2-3 टेक्निकल चीज़ें वो निकल गई हैं, वो भी निकल गई हैं। अब उनकी लिखाई है कुछ, शायद एक आध बात पे थोड़ा सा ये था कि आइन और कानून में कोई तजाद ना आ जाए, तो उस पर उन्होंने कहा एक दफ़ा एग्जामिन कर लें उसे दोबारा। कल इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मरियम औरंगजेब का ऐलान का इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को बचाना है। चेयरमैन PTI ने खारजा पॉलिसी को तबाह किया, दोस्त ममालिक को नाराज किया। खारजा पॉलिसी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहाल किया। चेयरमैन PTI मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते थे। उन्होंने फर्नेस ऑयल माफिया के लिए सस्ती LNG नहीं खरीदी। जो अभी 15वां मंथ ये मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह हम आइनी मुद्दत मुकम्मल होने तक ये केयर टेकर सेटअप को जो आइन की रूह है और उसमें इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, जिसमें इस मौजूदा हुकूमत की कोalition गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुल्क की माशी इस्तेहकाम देना, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना। जो पिछली हुकूमत थी वो मुसल्लत शुदा वज़ीर-ए-आज़म के तहत मुल्क को इस दहाने पे छोड़ कर गई थी और अपनी कुर्सी जाते देख कर मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी करके चले गए। जो खारजा पॉलिसी तबाह शुदा थी उसको शहबाज शरीफ साहब ने उसकी बहाली की। मुल्क के अंदर CPEC बंद, मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह, कोई दोस्त राजी नहीं। गैर मुल्की दोस्तों को, अपने हमारे भाई ममालिक को, सबको नाराज किया हुआ। मुल्क के अंदर ना ईंधन लेने के पैसे और ना कारखाने चल रहे। निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्जी का बनेगा इबहम दूर हो गया। मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला 2 बड़ी जमातों के सरबराह कर रहे हैं। आवाम पर बंद कमरों के फैसले मुसल्लत किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत की अहम स्टेक होल्डर है। असम्बली में अपोजिशन लीडर खुद नून लीग के टिकट का ख्वाहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है। ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। 2 बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है। अब लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बराए नाम हैं जो राजा रियाज साहब हैं। आप जानते हैं वो तो खुद उनकी टिकट के तालिब हैं, तो उनकी क्या राय होनी है। तो ये भी बड़ा वाज़ेह है कि केयर टेकर सेटअप किस नौइयत का जो है वो मुरतब किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है। 2 बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या ये हक पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफाफ इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत मुंतखब करे। ये है आज जो मसला ज़ेरे गौर है।
क्या एक बंद कमरे का फैसला मुसल्लत किया जाएगा, या अवाम इतनी ताकत रखते हैं कि अपने वोट के जरिए उस फैसले को वो पलट देंगे। वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस्तेकाम पार्टी में भी मुझे एक अदम इस्तेकाम की झलक दिखाई दी। कराची की आबादी 3 करोड़ के लगभग है। इससे कम किसी मर्दमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा, कराची में वोटर लिस्टें और हल्का बंदियाँ तासुब और लसानी बुनियादों पर की गई हैं। इसी सूरत हाल को बरकरार रखा गया तो शहर में आदमी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। सिंध के शहरी इलाकों के साथ इंसाफ किया जाए। सूबाई वजीर तलात शर्जील मेमन ने कहा कि एमकेएम के बयानात को संजीदा नहीं ले रहे। इस शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और इससे कम पर हम किसी भी मर्दमशुमारी के आदाद शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त इलेक्शन कर। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी केसेस में बायोमेट्रिक खत्म कर दूं तो आम आदमी का क्या कसूर है। अपील पर मुनासिब ऑर्डर पास करूंगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फौजदारी केस में मजीद 5 गवाहान को शामिल करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नैब में पेश नहीं हुए। बल्दिया उज़्मा कराची की सिटी काउंसिल का पहला इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। अपोजिशन अरकान ने मेयर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ मोर्चा लगा लिया। सबसे पहले अपने का, उसके बाद अपने कायद का हड़ाहुड़ी चीखों पुकार। बल्दिया उज़्मा का पहला इजलास हंगामा आराई का शिकार। पहला शो ही धुआंधार रहा। अपोजिशन अरकीन ने मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ मोर्चा लगा लिया। जमात इस्लामी और पीटीआई के अरकीन मेयर कराची की डेस्क के आगे आ गए। मेयर नामंजूर के प्ले कार्ड्स भी ले आए। मुखालफीन ने शदीद नारे लगाए। कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। कराची सिटी काउंसिल का हंगामा खेज इजलास। हाफिज नईमुर रहमान के वार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के जवाबी वार। हाफिज नहीं बोले जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो अफसोसनाक था। तो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। और जब मुझे बोलने के लिए कहा तो इन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया कि काउंसिल का माइक बंद करके कराची की आवाज दबा देंगे। भाई फिरौन का दौर खत्म हो गया है। मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे कर। 15 साल में इस शहर को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और फिर अब कब्जा करके ये मेयर बन गए। इसलिए इलेक्शन लड़ा था कि बस मैं मेयर बन जाऊं, मैं शेरवानी या मैं वो गाउन पहन लूं। यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूँ। बीबी ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इन्होंने तो कराची में जमहूरियत से इंतकाम ले लिया है। एक तरफ कराची की तरक्की है, एक तरफ कराची की खुशहाली है और एक तरफ हाफिज नईमुर रहमान साहब की अना है। सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की पहली खातून डिप्टी स्पीकर बन गई। इस हवाले से जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से, जिनके साथ 9 मुंतखब डिप्टी स्पीकर सादिया दानिश मौजूद हैं। नदीम खान, बताइएगा सादिया दानिश का क्या कहना है डिप्टी स्पीकर बनने पर? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आज डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो मुकम्मल हो चुका है और सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून डिप्टी स्पीकर बन चुकी हैं। हमारे साथ सादिया दानिश साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल हो गया है, क्या कहेंगे मैडम? मैं सबसे पहले तो अपनी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद अपनी पार्टी लीडरशिप का, अपनी मरकज़ी लीडरशिप का और अपनी सूबाई क़यादत का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर इस ऐवान के अंदर अपना किरदार अदा कर सकूँ, या मुझे जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उस ज़िम्मेदारी को मैं एहसन तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करूँगी और कभी भी असम्बली के किसी मेंबर को या अपनी पार्टी की क़यादत को मायूस नहीं करूँगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पहली खातून जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपके घर का बिजली का बिल कितना होगा? नेपरा ने टैरिफ जारी कर दिया है। टैरिफ में इजाफे के 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 1836 रुपये आएगा। 2 इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 4700 रुपये। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 6800 रुपये बिल भरेंगे। 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के बिल 12300 रुपए तक जाएंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बिल 13 से 16,000 के दरमियान आएगा। उधर ओगरा ने सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में भी 45 से 50% इजाफे की मंजूरी दे दी है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा।
ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का डीजल की कीमतों में कमी पर एहतजाज। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन को लिखे गए खत में कहा हाई स्पीड डीजल की कीमत 2023 के दूसरे 15 दिन के लिए 7 रुपये कमी की गई। खत में दावा किया गया कि पिछले 15 दिन के आखिर में स्टॉक की सतह और मुतवक्के मकामी पैदावार की बुनियाद पर कीमतों में इस तब्दीली ने सनद के लिए इन्वेंट्री में 11 अरब रुपए का नुकसान किया है। OCAC ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर कीमतों के तयन में इस तब्दीली को फौरी तौर पर दुरुस्त ना किया गया तो वो बिला तातुल ईंधन की सप्लाई का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। IMF डील से नहीं, सियासी इस्तेहकाम से मईशत का इस्तेहकाम। डॉलर आज फिर महंगा हो गया, 286 रुपए पर जा। सोना भी महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार मंदी का शिकार रहा। मुल्क भर में कारोबारी सूरत हाल पर नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर वाक़ फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए। आग की शिद्दत के बायस इमारत मखदूश करार दे दी गई है। फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद जारी है। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर वाक़ई फैक्ट्री में आग लग गई। परफ्यूम और प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। आग परफ्यूम और प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए। फायर टेंडर्स हुक्काम के मुताबिक आग ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री में लगी। फैक्ट्री में मौजूद मुलाजमीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, जबकि फैक्ट्री में मौजूद सिलेंडर्स धमाके से फटते रहे। आग की शिद्दत के बायस इमारत मखदूश हो गई है। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का रबर मटेरियल था, जिसकी वजह से ये आग बहुत स्पीडली बढ़ी है। अभी कंट्रोल में तो नहीं है आग, लेकिन काफ़ी बिल्डिंग भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है, इसलिए इसको हम अब अंदर एंट्री नहीं कर रहे। शहीद आकाश की वालदा कहती हैं कैप्टन आकाश शहीद ने बिलाशुबा अपने खून से ज़र्बे अज़्ब का एक शानदार बाब लिखा और आने वाली नस्लों के लिए लाजवाल नक्श छोड़े हैं। मेरे बेटे ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि कोई अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर मुकद्दम रखे। भारतीय बहरिया भारतीय अवाम पर बोझ बन गई। 2000 से लेकर अब तक भारतीय बहरिया 26 बड़े हादसात का शिकार हो चुकी है। भारतीय बहरिया हर साल में एक जंगी जहाज और हर 2 साल में एक तरबियत याफ्ता अफसर या जवान गफलत के बायस खो देती है। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हादसात कप्तान की गफलत, गैर मयारी देखभाल और नाकाफी तरबियत के बायस पेश आए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं। कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।